सभी को नमस्कार करते हुए मैं आरजे समर आप सभी का स्वागत करता हूं इस नैब मेरठ परिवार में। नैब मेरठ नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड मेरठ के नाम से भी जानते हैं और ये 27 राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरीज के अंदर में दृष्टि दिव्यांगजनों को सक्षम कर तकनीकी रूप से सक्षम कर रहा है। और आज हमारे साथ में मौजूद हैं नैब मेरठ की डायरेक्टर पूनम त्यागी मैम। तो आज हम बात कर रहे हैं पूनम त्यागी जी से। तो आज से जानते हैं पूनम मैम। सबसे पहले तो पूनम मैम मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और साथ ही मैम आपसे एक अनुरोध करता हूँ मैम आप अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद समीर। और तुम जैसा तुमने सब कुछ हमारी संस्था के बारे में बता ही दिया करीब करीब, तो मैं उसकी डायरेक्टर या जनरल सेक्रेटरी पूनम त्यागी हूँ। मेरे ख्याल से जब हम बातें करेंगे तो आप मेरे बारे में जानते चले जाएंगे। तो आप शुरू कर सकते हैं। मैम सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया कि मैं आपके आपका बचपन और आपके कहते हैं ना कि आपका ये रुझान दृष्टि दिव्यांगजनों के प्रति आपका ये रुझान कैसे हुआ, ये मैं जानने के लिए बेहद उत्सुक हूँ। मेरे सुनने वाले भी जानने के लिए उत्सुक रहेंगे मैम। ये प्रश्न मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि मैं इस दिशा में क्यों आई, और उनको थोड़ा ताज्जुब होता है जब वो सुनते हैं कि मेरा कोई पर्सनल मतलब वो नहीं था कि मैं जैसे होता है ना कि आपके परिवार में या आपका कोई ऐसा आपके ऊपर जिसका एक्सपोजर हो, तो ये एक तरह का जिसको बोलते हैं एक डेस्टिनी की ही बात है। मैं परिवार के बारे में बोला तो मैं फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर को बिलोंग करती हूँ। मेरे दादी चाचा सब पिताजी सब लोग हम लोग वो लोग फ्रीडम फाइटर्स थे। तो वो मुझे बहुत उनकी स्टोरीज और वो सब बहुत जैसे बचपन में बातें उनकी सुनते रहते थे। तो एक वो बहुत जज्बा है हम भाई बहनों में कि हमें भी कुछ समाज को कुछ करना है, कुछ देना है। वो हमारी मतलब जिसको कहते हैं हमारी अपब्रिंगिंग उस तरह की थी। तो कॉलेज डेज से मैं बहुत सारी ब्लड डोनेशन ऐसे कई सारी संस्थाओं से जुड़ के वॉलेंटियर की तरह काम करती थी। दिल्ली में आके मेरे हस्बैंड आर्मी में कर्नल रिटायर हुए हैं, कर्नल त्यागी। तो जब हमारी दिल्ली पोस्टिंग आई तो मुझे एक जगह ऐसी मिली कि जहाँ पे बहुत सारा ऐसा काम करने का एक्सपोजर बहुत था, नहीं तो कैट में छोटे उसमें इतना नहीं होता था। तो वहां पर मैं आई डोनेशन मैंने बहुत सीरियसली लिया। जब मेरे हस्बैंड श्रीलंका में लड़ाई लड़ रहे थे तो मुझे तब वहां के न्यूज़पेपर से पता चला कि वहां पे कॉर्निया एक्सपोर्ट होता है। तो मुझे बहुत लगा कि मैंने कहा कि ये छोटी सी मतलब देश जिसमें पूरे टाइम लड़ाई और ये हो रहा है, पर इनके इतनी जागरूकता है कि ये लोग, तो मुझे एकदम से लगा, मैंने कहा कि शायद इंडिया में ये काम इतना सीरियसली नहीं हो रहा है, तो मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। तो तब मेरा एक सपना था, मुझे तब पता नहीं था, मतलब मुझे टेक्निकल नॉलेज नहीं थी, तो मुझे लगता था कि अगर सबको कॉर्निया मिल जाएगा तो हर एक नेत्रहीन इंसान देखने लग जाएगा। मतलब तब मेरे को ये बात समझ में आई थी। तो मैं बहुत दिन तक बहुत मेहनत से आई डोनेशन के ऊपर काम करती रही। उसकी बात करते 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 जब मैं एक्चुअली नेत्रहीन व्यक्तियों के संपर्क में आई और तब मुझे पता चला कि हर एक को कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं से फायदा नहीं होगा, पर उसमें मुझे एक काम की बात पता चली कि वो लोग कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। अच्छा, मैं भी कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ, मैं कंप्यूटर में ही मेरा जॉब था। तो मैंने उसको तब मैंने वहां पे वॉलंटियर करना शुरू कर दिया। उस चीज से जब मुझे इतना मतलब सेटिस्फेक्शन मिलना शुरू हुआ, तो तब मेरे को एकदम से लगा कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए था। मतलब जिसको कहते हैं ना कि आई फाउंड माई कॉलिंग, कि मुझे लगा कि मुझे इसी क्षेत्र में काम करना है, मुझे यही काम करना है। और तब मैंने अपने जॉब से रिजाइन किया और मेरे हस्बैंड ने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं नैब मेरठ की शुरुआत करूं। तो तब से हमने मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपने स्टार्ट किया
तो इसका नाम आपने नैब मेरठ ही क्यों रखा? नहीं, नाम मैंने नहीं रखा। ये नेशनल जी। एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया करके हाँ, एक संस्था है, जो जी। बहुत पुरानी संस्था है, और इंडिया के जो भी प्रेसिडेंट होते हैं वो उसके पैट्रन इन चीफ होते हैं। तो ओके। मुझे लगा कि काम सही करना है तो मुझे उस संस्था से जुड़ना चाहिए जिसकी मेरे दिल में जिसके लिए कोई इज्जत थी। तो मैंने उनसे ओके। पूछा, और उसके ब्रांचेस ले सकते हैं, क्योंकि मेरे हाँ। हस्बैंड कर्नल त्यागी मेरठ से हैं, तो हम लोग दिल्ली अच्छा। में थे, पर उनका मन करा कि काम हमें वहीं पे करना चाहिए, क्योंकि तब मैं देखती थी कि दिल्ली में जितने भी नेत्रहीन थे उनके पास बहुत सुविधाएं, मतलब जी। अच्छी पढ़ाई, बहुत सारे इंस्टीट्यूट वो चुन सकते थे कि वो यहाँ जाएं, कि वो वहाँ जाएं, कि वहाँ जाएं। और उससे जब मैं कंपेयर करती थी तो मेरठ में जिसको पढ़ने का मन है, जिसको आगे कुछ करने का मन है, उसके लिए एक ही चारा था कि तुम दिल्ली चले जाओ या तुम कहीं और चले जाओ। अभी सब लोग दिल्ली की तरफ भागते थे वो चीज को देखते हुए। अच्छा, वहाँ पे फिर उनको खाना रहना वो सब सुविधाएं मुश्किल हो जाती थी अपने लिए जोड़ना, और एक तरह से घर से कट जाते थे। तो मुझे लगा कि मैंने कहा ये पलायन ठीक नहीं है, तो मैंने कहा ये सब सुविधाएं हम मेरठ में भी मुहैया करा सकते हैं। तो इसलिए हम ये एनएबी मेरठ का जन्म हुआ इस तरह से। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि क्रांति की धरा से एक नई क्रांति की शुरुआत हुई। मेरठ जो क्रांति की धरा है 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसी तरीके से आपने दृष्टि दिव्यांगजनों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने की क्रांति की शुरुआत मेरठ से ही की। बहुत खूब मैडम, बहुत अच्छा लगा। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि नैब मेरठ ये जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि नैब मेरठ में पहले आपने शायद ऑफलाइन कोर्सेज चला करते थे नैब मेरठ में, उसके बाद इसमें ऑनलाइन की शुरुआत की, तो इसमें कौन से कोर्सेज चलते हैं, प्लीज उसके बारे में बताएं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड चूंकि कंप्यूटर का था, तो मेरे को टेक्निकल चीजें समझ में आती थी, और जब मुझे पता चला कि टेक्नोलॉजी से आज की तारीख में ना सिर्फ दृष्टिबाधित बल्कि किसी भी तरह की विकलांगता में बहुत बहुत फायदा मिलता है, तो ये चीज मेरे को जब पता चली तो मुझे लगा कि टेक्निकल मैं अपना कोर वो जो है फोकस टेक्निकल उस पे ही रखूंगी, ट्रेनिंग पे। जी, अभी मैम कौन कौन से कोर्सेज चल रहे हैं हमारे? अभी जो हमारा सबसे फेमस कोर्स है वो YVT बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग है, जिसमें हम 2 महीने की ट्रेनिंग कराते हैं। वो ऑनलाइन कोर्स है, और ये हमें ऑफलाइन को बंद करके कोविड के टाइम पे इसको ऑनलाइन करना पड़ा था। और उसके अलावा हमारे एडवांस कोर्सेज चलते हैं, पर वो टाइम टू टाइम चलते हैं। काउंसलिंग पे होता है, इंग्लिश सेशन होता है, IIT बॉम्बे के बच्चे मैथ्स करा रहे हैं, ये सब चीजें हमारी चलती रहती हैं साथ साथ में। बहुत खूब मैम, बहुत अच्छा कदम आपने उठाया है हम लोगों के प्रति। और मैं ये जानना चाहता हूँ मैम कि अब जैसे ऑफलाइन और ऑनलाइन में आपको कहीं कोई समस्या हुई इसमें कि तकनीकी रूप से कि कहीं कोई परेशानी आई हो एक ऑफलाइन कोर्स के साथ में? क्योंकि अभी तक तो एक धारणा है कि जो भी बंदा सीखता है वो ऑफलाइन सीखना ज़्यादा पसंद करता है, और आपने एक नई शुरुआत की ऑनलाइन के लिए, तो इसमें कहीं कोई आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मतलब जो शुरुआत हुई वो भी एक तरह का संजोग था कि जब सब लोगों की पढ़ाई बंद हो रही थी कोविड के टाइम पे, तो हमें मेरे जो हमारे सबसे सीनियर इंस्ट्रक्टर है रविंदर गुप्ता, उन्होंने मेरे को ये सजेस्ट किया कि मैम अगर आप, तो जितना भी इसका टेक्निकल वो था वो रविंदर के जिसको कहते हैं कि ही वाज द एडवाइजर, ही एक्सप्लेन्ड इट। मेरी फैमिली मेंबर्स ने हेल्प की, सब कंप्यूटर प्रोफेशनल्स ही हैं, तो हमें एक गूगल लिंक एक अच्छा वो मिला, और हमें पता नहीं था, हमने कभी सोचा नहीं था कि इसकी पहुंच इतनी दूर दूर तक है। तो जो अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन का देखें तो मेरे को आज की तारीख में लग रहा है कि जो हमने ऑनलाइन की शुरुआत की वो बहुत अच्छी करी, क्योंकि उससे हमारी रीच बहुत बढ़ गई। बहुत सारे दृष्टिबाधित हैं जो अपने घर में बैठे हुए आराम से एक स्मार्टफोन से हमारी क्लासेस अटेंड कर पा रहे हैं। जी हाँ मैम, बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं, क्योंकि जब इस कोर्स की शुरुआत में मैं आपसे जुड़ा था
और मैं भी एक दृष्टि बाधित हूँ, और मैंने भी जब ये कोर्स किया तो अपने मोबाइल के जरिए ही शुरुआत की थी। तो मुझे पूनम मैम ने बताया था कि आप एक कीबोर्ड लेके अपने फ़ोन से कनेक्ट करके और आप इसकी कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं। तो मुझे भी सीखने का जो मौका जो मिला, तो मैंने अपना पूरा आप लोगों से जो कुछ भी सीखा और आज जिसमें मैं सफल हूँ, तो इसी को धन्यवाद कर रहा हूँ मैं कि भाई मुझे तो ऑनलाइन कोर्स में ही काफ़ी बेनिफिट मिला इस चीज़ के लिए। जी मैम, आप ये बताइए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कहीं कोई डिफरेंस है? ऑफलाइन कोर्स में और इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं? अगर आज की तारीख में आप बोलें तो मतलब सीखने वाले ज्यादा बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, पर जो हमारी टीम जो हमेशा मतलब मेरे को जब कहती है कि मैम इतने बड़े लोगों को कोई हाथ पकड़ के तो कीबोर्ड में सिखाता नहीं है, हम बोल के ही तो बताएंगे। तो हम बोल के, चाहे कमरे में बोल रहे हो चाहे फोन पे बोल रहे हो, बात तो एक ही है। तो मैं बिल्कुल इस तरह से देखा जाए तो एक तरह से मतलब टेक्निकली कोई फर्क नहीं है, पर और अगर फायदे का देखा जाए तो फायदे का ये है कि अगर मैं कहीं भी कोर्स शुरू करूं तो एक दृष्टिबाधित को या तो अपना घर छोड़ के तो आना पड़ेगा, तो या तो उसको आने जाने का टाइम खर्चा वो होगा जो लगाना पड़ेगा, और या फिर वो कहीं मतलब हॉस्टल टाइप की फैसिलिटी में करे। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है हमारे लिए भी और उनके लिए भी, दोनों के लिए है। पर ऑफलाइन का जो अपना वो है, तो हम अभी दोबारा ऑफलाइन भी शुरू करने जा रहे हैं मेरठ में। पर मेरे ख्याल से अगर जो पहुंच की बात है तो ऑनलाइन उसमें मैं मानूंगी कि ज्यादा अच्छा। ऑनलाइन का यही कह सकते हैं कि ऑनलाइन की जो पहुंच है हमारी, तभी तो आज आपने जब ये ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत की, तभी तो आज हम 27 राज्यों और 4 यूनियन टेरिटरीज के बीच में मेरठ परिवार को सफलतापूर्वक रन कर रहे हैं आप। और मैम एक प्रश्न और मेरा कि अभी तक हमारे कितने विद्यार्थी, अंदाजन कितने विद्यार्थी सफल हो चुके हैं इस कोर्स को लेकर, एक अंदाजा? वो हमारी वेबसाइट पर है, मतलब वो तो एक नंबर जो है वो तो वेबसाइट पे सफल लोगों का है, पर मैं कहती हूँ कि हम मतलब वो उस नंबर से बहुत ज्यादा बच्चे हैं जो अपने आप को कर चुके हैं, क्योंकि हर एक को जिसमें कहते हैं कि उसने जल्दी सीख लिया तो उसने एग्जाम तक का वेट नहीं किया, उसमें हमने सिर्फ वो बताया है जिनको सर्टिफिकेट होल्डर्स की लिस्ट है। तो मेरे हिसाब से 1000 या 2000 बच्चे मतलब आराम से हमसे कभी छोटा कोर्स करके, कभी वो करके मतलब अपना लाभ उठा चुके हैं। ओके मैम, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये जानना चाहते हैं कि अभी तक जैसे हमारे साथ में जो विद्यार्थी अब आए हैं, तो हम अभी उन लोगों की भी एक सफलता की स्टोरी यहाँ पर लेके आएंगे सबकी इन्हीं की ज़बानी में कि किस तरीके से उन्होंने नैब मेरठ के साथ में कोर्स करके सफलता प्राप्त की। जी, तो इसी के साथ मैं अब आखिरी में जाऊंगा कि मैम आप दृष्टिबाधित लोगों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगी यहाँ से अपने सुनने वाले? देखो, अगर आप लोग जब तक अपनी मदद करने का एक बार सोचोगे नहीं, मतलब ज्यादातर हमारे पास जो भी आते हैं वो एक उस दौर से गुजर रहे होते हैं, स्पेशली लेट ब्लाइंड के बारे में मैं अगर बात करूं, जो उस दौर से गुजर रहे होते हैं कि जिनको लगता है कि पूरी दुनिया उनकी उजड़ चुकी है विजन खत्म होने से। तो आप इस सोच से कोई और नहीं निकाल सकता, आप सिर्फ अपने आप को खुद ही निकालोगे, हिम्मत आपको खुद करनी, हम आपका पूरा साथ देंगे। तो एक तो पहले आप अपने आप को ये मान के चलो, और हमारे जितने भी वेबिनार और वो होते हैं वो इसी बात को बताने के लिए होते हैं कि दृष्टिबाधित या लेट ब्लाइंड पीपल कैन अचीव अ लॉट विद देयर विल पावर। तो आपको पहले अपने आप को इस सोच से निकालना है। उसके बाद अगर आप किसी संस्था से जुड़ते हो तो आप एक उसके परिवार का अंग बन जाते हो। मतलब मेरे ख्याल से हमारे यहाँ का 2 महीने का जो कोर्स है उसमें टेक्निकल वो एक होती है, पर एक जो बॉन्डिंग और एक जो फीलिंग होती है कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हुई मैं इस बुक में लिख के उसका समाधान ढूंढ सकता हूँ, मुझे यहाँ जाना है, वहाँ पे मुझे 12 मेरे सहपाठी मिल जाएंगे, मिलने के लिए वहाँ पे
हो रहे हैं। तो एक जो वो ग्रुप वाली फीलिंग होती है, उसको लेने के लिए आप किसी संस्था से अगर जुड़ जाएं, कोई भी नई टेक्नोलॉजी है, कुछ भी इजाद हो रही है, तो वो आप उसका फायदा तभी उठा पाएंगे। तो इसलिए सोच अपनी पॉजिटिव रखिए और किसी न किसी संस्था से जुड़िए, और नैब मेरठ में आपका हमेशा स्वागत है। जी मैम, इसके लिए तो मैं भी कहूँगा, मैं भी एक रिसेंट ब्लाइंड हूँ। 4 साल पहले जब मैं अपने जीवन से हार चुका था, पिछले साल ही मैंने यहाँ से कोर्स किया है, अपने जीवन से सब कुछ हार चुका था, थका हारा बैठा था, कहीं कोई हिम्मत नहीं थी मुझ में कुछ करने की। तब मेरा संपर्क आपसे हुआ और आपने मुझे हौसला दिया कि नहीं, हम कर सकते हैं, और करके आज मैं यहाँ देहरादून NIVH के अंदर में एक आरजे का कोर्स करने के लिए बैठा हूँ, और आज आप लोगों के सामने हूँ तकनीकी रूप से सक्षम होने के बाद। तो अंत में मैं सभी से बस यही कहूँगा, अपने सुनने वाले और देखने वालों से यही कहूँगा कि जैसे ये पूनम मैम पूनम के चंद्रमा की तरह से हमारे जीवन में एक रोशनी बिखेर रही हैं, तकनीकी रूप से सक्षम बना रहे हैं नैब परिवार। तो आइए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आइए हमारे नैब परिवार से जुड़िए और अपने आप को तकनीकी रूप से सक्षम बनाइए। तकनीकी रूप से ही नहीं, आप एक परिवार में शामिल होंगे, क्योंकि पूनम मैम हमेशा तत्पर रहती हैं मदद करने के लिए, चाहे वो आपके तकनीकी रूप से हो, चाहे वो आपकी किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग से गुजारिश फिर से करता हूँ, आइए जितने भी मेरे सुनने वाले अपने दृष्टि दिव्यांग साथी हैं, आइए और जुड़िए हमारे इस नैब मेरठ परिवार से। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। आऊँगा फिर किसी समय, किसी दिन, किसी अच्छे और किसी सफल अपने साथी के साथ में उससे बातचीत करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार समीर।